हेलो, ईशान बायो क्लासेस से मैं डॉक्टर प्रतीक। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 के प्रथम अध्याय यानी केमिस्ट्री की। उसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में कुछ हम लोगों ने समीकरण को देखा, उसको संतुलित भी किया और संतुलित करने के प्रोसेस को भी देखा। तो आज हम लोग बात करेंगे कुछ कुछ अभिक्रियाओं का नाम हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी लिया था और जिसका विस्तार पूर्वक अध्ययन हम लोग इस वीडियो में करेंगे, आज के वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया क्या है? कि इसमें सबसे पहले समझने के लिए हम लोग एक प्रैक्टिकल के तौर पर देखते हैं। मान लीजिए एक हम लोग कांच की बीकर को लेते हैं और उसमें लगभग आधा हम लोग उसमें जल को भर दें और उसमें कुछ टुकड़े कैल्शियम ऑक्साइड जिसको बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, उसको उसमें डाला जाता है। डालने के बाद उसमें हम लोग देखने को मिलेगा, अगर हम लोग उसके बाद देखते हैं कुछ देर के बाद वो चूना उबलने लगता है, यानी अभिक्रिया आरंभ हो गई है। उसके बाद उस विकर को अगर हम लोग छू कर देखते हैं तो पता चलता है कि वो काफ़ी गर्म हो गया है, यानी वो उष्मा उत्सर्जित कर रहा है, उससे उष्मा निकल रही है। बात दो तरह की हो सकती है, उष्मा चाहे अवशोषित होगा चाहे वो बाहर आएगा, निकलेगा, रिलीज हो रहा है। तो यहाँ ऊर्जा जब हम लोग को पहले छूने के बाद उतना गर्म था ही नहीं, लेकिन जैसे हम लोग बिना बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड डालते हैं तो वो एक तो उबलता हुआ दिखेगा खुद ब खुद, और दूसरा उससे ऊर्जा मुक्त होने के कारण पता चलती है कि वो बीकर गर्म हो गया। तो इसको अगर हम लोग एक समीकरण के तौर पर देखें तो CaO यानी वो सॉलिड फॉर्म में है, यानी ठोस अवस्था में, इसलिए बगल में उसके S लिख दिया गया। मैंने पहले भी बताया था, S का मतलब वो सॉलिड अवस्था यानी ठोस की अवस्था में है, प्लस H2O यानी, और उसके बगल में L लिखा हुआ है, इसका मतलब वो लिक्विड फॉर्म में है, वाटर। इसके बाद तीर का निशान, अब यानी उत्पाद क्या बन रहा है, CaOH का होल 2 एक्वस फॉर्म में है, यानी वो जलीय अवस्था में है, यानी उसको हम लोग CaOH का होल 2 इसको क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना। अब प्लस हम लोग हीट यानी एनर्जी रिलीज हो रहा है इसमें। तो कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ यानी पानी के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2 का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त करता है, हीट उत्पन्न करता है। इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर मिलकर एकल उत्पाद यानी CaOH का होल 2, यानी दो कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर दोनों मिलकर के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH बना का होल 2, ये यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना करके तैयार करता है। रिएक्शन में हम लोगों को अभिकारक के तौर पे दो तरह की चीज़ों को देखने को मिला, लेकिन उत्पाद में क्या मिला, एक पदार्थ बनकर तैयार होता है, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जिस पर एक दो बनकर तैयार होता है, एक उत्पाद बनकर तैयार होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऐसी अभिक्रिया जो इसमें होगा तो उसको एकल उत्पाद भी कह सकते हैं अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यह संयोजन अभिक्रिया क्या हो गया, जब दो अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद का निर्माण कर रहा है तो उसको संयोजन अभिक्रिया कहेंगे, जैसा कि अभी हम लोगों ने रिएक्शन में भी देखा और उसको प्रैक्टिकल के तौर पे भी देखा। अब चलिए बात करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल 2। मैं बार बार उसको सूत्र को मैं बोल रहा हूँ जिससे कि आपको कम से कम याद करने की ज़रूरत नहीं हो, आप सुन करके उसको समझ लें और याद हो जाए आपको। CaOH का होल 2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन का उपयोग दीवार में सफ़ेदी करने के, जैसे अब गांव में ज़्यादातर देखा होगा और भी जगह पे हो सकती है, उस पर हम लोग क्या करते हैं गांव में भी, जैसे दीपावली के समय में या अपने पर्व त्यौहार में या घर के कुछ विशेष फंक्शन में घर को रंग कलर करना होता है यानी वाइट कलर से, तो हम लोग क्या करते हैं, बिना बुझे हुए चूना को पानी में डालते हैं बड़े से बर्तन में और उसे घोलते हैं, वो पूरे तरह से घुल गया। अब उसको हम लोग छान करके यानी बुझा हुआ चूना हम लोग के पास मिल जाता है जो एक्वस फॉर्म में है।
अब उसको हम लोग पुताई करते हैं दीवालों पर, तो ये रंगाई का काम भी करता है। दीवालों में सफ़ेदी करने के लिए हम लोग इसका उपयोग कर दिए। एक और मज़ेदार बात है कि कैल्शियम ऑक्साइड को जो हम लोग उसको पुताई कर दिए, तो अब वायु में तो कार्बन डाइऑक्साइड भी है। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है ना, वो धीरे-धीरे उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 की पतली परत बना देती है। वो पतला ठोस लेयर बना देता है। तो एक मज़ेदार बात क्या है कि कैल्शियम कार्बोनेट हम लोग देखें तो संगमरमर जो हम लोग था, जिसको कहते हैं संगमरमर, तो मार्बल जिसको कहते हैं संगमरमर, उसका भी सूत्र सेम होता है CaCO3। तो यूँ कह दें कि हम लोग जब चूना का बुझा हुआ चूना का जब लेयर पुताई करते हैं अपने दीवार पर, और वो 2 से 3 दिन के बाद वो कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट में वो कन्वर्ट कर जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि वायु में जो उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड है वो उससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करती है और वो कैल्शियम कार्बोनेट का परत बना देती है। सफ़ेद की करने के 2-3 दिन के बाद की ये घटना, तुरंत में नहीं हो पाता है, और उससे क्या हो जाती है, चमक भी आ जाती है दीवारों पर। तो अच्छा, और हम लोगों ने पहले ही बात कर लिया, संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। तो अब हम लोगों को अब जिस बुझे हुए चूने पर कार्बन डाइऑक्साइड के असर से कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा था, चलिए हम उसको एक रासायनिक सूत्र के आधार पर, समीकरण के आधार पर उसको देखते हैं। CaOH का होल 2 जो एक्वस फॉर्म में है, हम लोग इसलिए अभी बार बार लिख रहे हैं क्योंकि आपको ये पूरी तरह से समीकरण याद हो कि ये लिक्विड फॉर्म में था, फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस फॉर्म में है CO2, उसके साथ वो अभिक्रिया करता है और कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बनकर तैयार हो जाता है, जो सॉलिड फॉर्म में होता है, और लिक्विड फॉर्म में मुक्त होता है वाटर, जो L बगल में लिखा हुआ है, लिक्विड है। तो हम लोग अब बात करें इसके आगे। एक और अभिक्रिया है जिसको हम लोग कहते हैं, यहाँ देखेंगे जैसे कोयले का दहन, हम लोग गाँव में देखा होगा, शहरों में तो अब बहुत कम हो गई हैं, लेकिन अभी भी है, लेकिन गांव में अभी भी देखा जा सकता है कोयले का दहन। तो कोयला क्या है, होता है वो प्योर कार्बन होता है। कोयला क्या है, हाँ उसमें एक्चुअली उसमें भी थोड़ा सल्फर भी होता है, तो हम लोग उसको बाद में बात करेंगे, जब हम लोग एक प्रदूषण चैप्टर पढ़ेंगे तब हम लोग बात करेंगे सल्फर के साथ के वो एसिड रेन और वगैरह जो भी है, उसमें पढ़ने को हम लोग को मिलेगा। तो चलिए हम लोग सबसे, जो आपका बुक कह रहा है कोयले का दहन, कोयला क्या हो गया, कार्बन। कार्बन सॉलिड फॉर्म में है, ऑक्सीजन जो गैस फॉर्म में है, उसके यानी उसकी उपस्थिति में दहन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होता है गैसीय रूप में। तो इसलिए मना किया जाता है कि कोयले का उपयोग घरों में कम करें, क्योंकि कोयले से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, प्रदूषण बढ़ेगा और आसपास के क्षेत्र में गर्मी भी बढ़ेगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है हीट को। हम लोग वो भी अलग एक चैप्टर है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। एक और समीकरण को देखते हैं, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, ये दोनों के मिलने से क्या निर्माण होता है, जल का। यानी अब देखिए H2 गैस है प्लस H2 और O2 जो गैस है, दोनों के मिलने से H2O का निर्माण होता है। तो अब देखिए समीकरण को हम लोगों ने बैलेंस किया, हाइड्रोजन के आगे 2 लगाया, तब यहाँ पर जाके 2 2 4 उत्पाद में 4 हो गया हाइड्रोजन, ऑक्सीजन भी 2 है, तो इसलिए समीकरण को भी हम लोग संतुलित करते चलेंगे। अब एक बात और आती है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या हो गई भाई, जिसमें ऊष्मा उत्पन्न हो रही हो रासायनिक अभिक्रिया के बाद। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, सारा टॉपिक ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसको भी ध्यान से देखना है। चलिए हम लोग उसके एक सिंपल से रिएक्शन को देखते हैं। प्राकृतिक गैस जैसे CH4 जो गैस अवस्था में है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसका दहन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होता है, वाटर वेपर के रूप में मुक्त होगा और ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसी ऊष्मा का उत्पादन हम लोग उपयोग भोजन बनाने के उसमें, या जिस जगह में हम लोग इसको कर सकते हैं। हम लोग बात करेंगे CH4 मीथेन गैस कैसे बनेगा,
उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। तो बस अभी सिंपल समझना है, मीथेन गैस ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा, जल गैस के रूप में उत्पन्न होगा और ऊष्मा मुक्त होती है। एक हम लोग देखते हैं भोजन के पाचन में जैसे होता है उस समय जैसे ग्लूकोज है वो टूटता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीडाइज होगा। तो C6H12O6 है, वो एक्वस फॉर्म में है और ऑक्सीजन एक्वस फॉर्म में होगा और उसके साथ वो होने पर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है और जल H2O वो बनेगा और साथ में उत्पाद, ये दो उत्पाद बनने के बाद ऊष्मा उत्पन्न होती है, वो भी मुक्त होगी। अच्छा, बात होती है शाक सब्जियों का विघटन होकर के कंपोस्ट भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ही उदाहरण है। तो ये हम लोग देखेंगे इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में। एक और हम लोग देखते हैं वियोजन अपघटन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या हो गई? इस अभिक्रिया में एकल बोलता है अभिकर्मक टूट टूट कर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करते हैं। अभी जस्ट इसका उल्टा एक हम लोगों ने रिएक्शन पढ़ा था कि जिसमें दो अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद का निर्माण कर रहे थे। तो अभी इसमें हम लोग देखेंगे एक अभिकारक टूट करके ऊष्मा ग्रहण करके छोटे छोटे उत्पादों में उत्पाद उत्पन्न करते हैं। तो कैसे भाई हम लोग देखें, FeSO4 सॉलिड फॉर्म में यानी फेरस सल्फेट, अगर उसको ऊष्मा दी गई या उसको यूं कहें कि उसे गर्म की गई तो फेरिक ऑक्साइड बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 बनेगा और SO3 का सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक ऊष्मा पा करके वो टूटकर छोटे छोटे उत्पादों में विभक्त हो जाते हैं, उन्हें वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। जैसा कि हम लोगों ने देखा, फेरस सल्फेट को हीट करने पर फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनकर तैयार होता है। इसलिए ये वियोजन हो गया इन तीन उत्पादों में। किसका वियोजन हुआ? FeSO4 यानी फेरस सल्फेट का। अब एग्जाम्पल और देखें, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में वो विभाजित हो जाता है या वियोजित हो जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड को चूना का बुझा हुआ रूप भी कहते हैं, यानी बुझा हुआ चूना भी हम लोग कहते हैं, नहीं तो हम लोग पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बात कर चुके हैं। और इसका उपयोग जो होता है सीमेंट के निर्माण में भी होता है। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं, ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन को क्या कहेंगे? ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मा के द्वारा वियोजन हो गया तो ऊष्मीय वियोजन, नाम से ही पता चल रहा है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जैसे CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको हीट यानी तीर के निशान के ऊपर हम लोगों ने बात किया था, अगर ऊष्मा हो दाब हो तो उसको इंडिकेट करते हैं, या जो कैटलिस्ट होता है उसको हम लोग लिखते हैं। तो यानी हीट दे रहे हैं तो उसके ऊपर हीट हम लोगों ने मेंशन कर दिया, तो CaO बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। अच्छा, एक बात और होती है, हम लोग बात कर लें। सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है। क्या कहा? सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का जो हम लोग का सिल्वर क्लोराइड का वो कैसा हो जाएगा? धूसर रंग का हो जाता है, थोड़ा ग्रे कलर में कह सकते हैं, धूसर रंग का हो गया। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का Ag यानी सिल्वर और क्लोरीन में वियोजन के कारण ऐसा होता है। AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड। सनलाइट लिख दिया हम लोगों ने तीर के ऊपर, यानी सनलाइट के प्रेजेंस में ऐसा हो रहा है, तो Ag और Cl2 में ये विभक्त हो जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड भी इसी प्रकार का वियोजन करता है, AgBr, तो उसमें Ag और Br2 ये अलग हो गया। इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी के किया जाता है, यानी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। तो इसी तरह से हम लोग अब इसी चैप्टर को और भी अगले वीडियोस में हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे।
और बहुत ही सरल रूप में हम लोग इसको सर्व करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के साथ। और जो आप लोगों को अगर ये वीडियो केमिस्ट्री की अच्छी लगे, अभी हम लोग साइंस का तीनों पार्ट पढ़ना चाहें, पढ़ेंगे एक एक करके, एक चैप्टर को ख़त्म करने के बाद हम लोग दूसरा चैप्टर हो सकता है हम लोग बायोलॉजी के शुरू करें। तो इस चैप्टर को अगर आप लोग अच्छे से समझ पाएँ तो अपने जो बच्चे जो नहीं जान रहे हैं क्लास 10 की, जो उन्हें मुफ्त में क्लासेस मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, उन तक आप वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करें और उन तक शेयर करें वीडियो, ताकि उनको भी ये अच्छी तरह से पढ़ाई की सुविधा मिल सके। एकदम ही मुफ्त, एक भी रुपए देने की ज़रूरत नहीं है। और ये क्लासेस अब लगातार आपके साथ आती रहेंगी और आप लोग इसका फ़ायदा उठाएं और दूसरों को भी बांटने की कोशिश करें। जैसे मैं आपको मुफ्त में आपको सर्व दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से पढ़ाई हो सके, तो आप बस इतना कर सकते हैं कि किसी और जो जिनको जानकारी नहीं है, आप उन तक वीडियो पहुँचा करके आप उनको फ़ायदा दे सकते हैं कि वो अच्छे से उनकी भी पढ़ाई हो सके, ताकि भविष्य उज्ज्वल हो सके। तो इसी तरह से आप बने रहें ईशान बायो क्लासेस में डॉक्टर प्रतीक के साथ, और आपके साथ मैं यूँ ही वीडियो लाता रहूँगा साइंस की, और इसके अलावे हमारा मेडिकल के लिए भी मुफ्त क्लासेस अवेलेबल हैं। थैंक यू।